है ना, और आप बिहार के सर सुपरस्टार आप कहे जाते हैं, तो प्लीज़ सर हमारी मदद करें, अयांश को बचाएं सर। बहुत ज़रूरी है आप लोगों का इस चीज़ से जुड़ना। अगर आप लोग अभी नहीं जुड़ेंगे सर तो शायद अयांश हमारे बीच रह नहीं पाएगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं अलीशा गुप्ता। अयांश का जो मुहिम छिड़ा है उसमें काफ़ी रुकावट आ रही है। आइए हम बात करते हैं अयांश की मम्मी से। पहले तो नेहा जी कैसी हैं आप? मैम बस ठीक ठाक हूँ। अयांश के पिताजी ने सरेंडर किया है, क्यों? सरेंडर इसलिए किया मैम क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मुझसे कोई बातें नहीं करी हैं इस बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि मेंटली वो बहुत टॉर्चर हो रहे थे मैम। बहुत जगह से हो रहा था कि वो फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, भाग जाएंगे, ये होगा वो होगा। इसके कारण मैम इस फ्रस्ट्रेशन में आके वो सरेंडर किए हैं। सरेंडर करने के पहले आपसे कोई बात हुई थी? नहीं मैम, इस बारे में मुझसे कोई बातें नहीं हुई थी। कोई भी बात नहीं हुई थी। अच्छा, सरेंडर करने के बाद काफ़ी ज़्यादा और जो है अफवाहें उड़ रही हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम उसके बाद अफवाहें उड़ रही हैं, मैं अब क्या बोलूँ। कुछ पत्रकार हैं जो कि इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं। वो पढ़ चुके हैं कि बच्चे को मारना है। अच्छा, तो और भी ज़्यादा आरोप लगाए जा रही हैं अयांश के पापा पे, और भी ज़्यादा आरोप लग रहे हैं कि इस केस में है, उस केस में है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम वो किसी भी केस में हो या नहीं हो, उसके लिए मैम सज़ा कोर्ट तैयार करेगी ना कि इसे कितनी सज़ा होनी चाहिए। हम और आप कौन होते हैं मैम ये सज़ा तय करने वाले। और रही बात अभी तो मैम उन्होंने खुद सरेंडर किया है। उन्हें किसी के ऊपर किसी का दबाव नहीं था कि आप जाकर सरेंडर हो जाइए, या उनका कोई वारंट नहीं आया था मैम। वो खुद अयांश के लिए, कि लोगों को लग रहा था कि अयांश के पापा भाग जाएंगे, ये करेंगे, पैसा गबन कर लेंगे, ऐसा वैसा चीज़ लोग बोल रहे थे, इसलिए मैम वो खुद को सरेंडर किया है। आप खुद सोचिए उस पिता के बारे में जिस पिता को ये पता है कि मेरे बच्चे का लाइफ 18 से 24 महीना है। वो तो मैम चाहेगा मैक्सिमम टाइम हम अपने बच्चे के साथ बिताए ना। वो जेल की सलाखों के पीछे तो नहीं चाहेगा कि हम रहें। कहा जा रहा था कि अयांश के पापा ने पैसों के दम पे सारे केस बंद करवा दिए थे, तो वो केस अभी क्यों खुल रहा है? जब अयांश इतने मुश्किल घड़ी में पड़ा है तो अभी क्यों सारा केस खुल रहा है, पहले क्यों नहीं खुला? यही तो बात है मैम, मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरी शादी 2014 में हुई। 2014 के पहले क्या था क्या नहीं था मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी मुझे लोगों से मिली है, और आपने ये बात सही कही कि ये 10-11 साल पुराना चीज़ है, तो लोग अभी क्यों जाग रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया कुछ। अच्छा, अब तक कितना कलेक्शन हो चुका है? 6,88,00,000। अच्छा, रफ्तार क्या है कलेक्शन की? स्लो है मैम, मतलब पहले हर रोज़ 30-35 या 25 तक आता था। अभी मैम ऐसा हो गया है कि 80,000, 1,00,000 इस तरीके से मैम बढ़ रहा है। अच्छा नेहा जी, अब तो आप और भी बेबस और लाचार महसूस कर रही होंगी क्योंकि आपके पति भी अभी आपके साथ नहीं हैं। बिल्कुल मैम, बहुत ज़्यादा बेबस हूँ। मतलब मुझे तो अब समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मतलब बस अब मेरे पास कोई, ऐसा लगता है कि मैं बस अकेली पड़ गई हूँ, और अब बच्चे के साथ भी जो होगा वो मुझे अकेले ही झेलना होगा। इस वक्त आपके पति जेल में हैं, तो इससे क्या असर पड़ रहा है आपके घर पे, अयांश के डोनेशन पे और भी सारे चीज़ों पे? मतलब जितनी भी अफवाहें उड़ रही हैं उसको आप अकेले कैसे मैनेज कर रही हैं? मैम मैं एकदम टॉर्चर हो चुकी हूँ। मुझे लोगों का फ़ोन आता है कि मैडम जो पैसे दिए उसे वापस करिए, या बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं, बहुत तरीके का सवाल पूछते हैं, बहुत सवाल का जवाब मुझे पता भी नहीं रहता। मतलब दिन भर मैम यही चलता है, और मैं मेंटली एकदम परेशान हो चुकी हूँ मैम। मुझे लग रहा है कि मैं इससे बचाऊँ कि खुद सुसाइड कर लूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं एकदम मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ मैम। एक सुबह से लेकर रात तक बस यही मेरे दिमाग में चलता रहता है। अयांश के पिताजी गलत हैं या नहीं हैं, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। वो ना हम होते हैं डिसाइड करने वाले, ना आप होते हैं। वो कोर्ट पे छोड़ दीजिए क्योंकि जान बच्चे की बचानी है। बिल्कुल मैम, और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि अयांश के पापा गलत हैं या गलत रहते या फ्रॉड उन्हें करना रहता, तो मैम हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री या डीएम साहब, इन लोगों के पास क्यों जाते मैम? हमें फ्रॉड करना होता, भागना होता,
तो हम पुलिस के पास या नेता के पास क्यों जाते? नेता लोग क्यों आते हमारे घर पे? क्यों आते? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल सही बात है। अगर अयांश के पिता या माताजी अगर कोई भी गलत होती तो वो पुलिस के पास नहीं जाती, वो आम आदमी के पास रहती, वो पुलिस के पास नहीं जाती, क्योंकि इनको भी डर होता कि मैं फ्रॉड हूँ, पुलिस मुझे पकड़ सकता है। बिल्कुल मैम। और रही बात कि लोग कहते हैं कि पैसा लेकर भाग जाना ये वो, तो मैम मैं तो लोगों को ये भी कह रही हूँ ना कि आप जितने पैसे कलेक्शन हुए हैं आप रख लीजिए और मेरे बेटे की ट्रीटमेंट करा दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी बंदा है या कोई जो भी ऐसा करेगा, मैं उसको भगवान मानूंगी, मैं उसकी शुक्रगुजार रहूँगी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे बस बच्चे की ट्रीटमेंट चाहिए मैम, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि जिन्हें भी अगर लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है या फिर कुछ भी गलत है, अफवाह है, आप इनके पिता के गलतियों से बच्चे की जान को जोड़ रहे हैं, तो आप 16 करोड़ ले लें और अयांश की जान बचा लें। जी मैम, मैं शुरू से यही बातें कह रही हूँ कि अब तक मेरे पास 6 करोड़ 88 लाख रुपए जमा हो गए हैं। अब वो पैसे ले लीजिए, मेरे बच्चे की जान बचा दीजिए। कुछ एक पत्रकार ने मुझे बोला भी कि मेरे पास 20 बीघा ज़मीन है, मैं 2 बीघा बेचकर अयांश की इलाज करवा दूँगा। ख़ास मैं उस भाई को कहना चाहती हूँ कि भाई आप मेरे लिए भगवान से बढ़ के और कुछ नहीं होंगे, मेरे लिए भगवान आप होंगे। आप ये पैसे ले लीजिए, अपने जो ज़मीन बेचने हैं बेच दीजिए और मेरे बाबू का इलाज करवा दीजिए। बस इस बच्चे की जान बचा दीजिए। अच्छा नेहा जी, आपको क्या लगता है कोई ऐसा शख्स है जो चाहता हो कि अयांश का जो मुहिम है वो पूरा ना हो? बिल्कुल मैम, कुछ एक पत्रकार ऐसे हैं जो कि लोगों के पास फ़ोन कर कर के पैसे बोल रहे हैं कि आप अपना पैसा वापस मांगिए, आप अपना जो भी आपने दिया है आप पैसा वापस करिए। सुबह से मुझे बहुत सारे कॉल्स आ गए। आपको क्या लगता है कि अच्छा वो पत्रकार जो भी हैं उन्होंने पहले आपको सपोर्ट किया है? बिल्कुल मैम, वो मेरे घर, मैं बेंगलोर से आई थी, उसके बाद मेरे घर वो आए थे। बेंगलोर से आने के बाद वो मेरे घर आए थे। फिर उन्होंने सपोर्ट करने के बाद क्यों ऐसा तुरंत अफवाह फैलाना और कुछ भी? शायद पैसे की दिक्कत हो गई होगी, उनके फ़ैन फॉलोवर्स बढ़ नहीं रहे होंगे, तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है मैम। क्योंकि अभी इस समय अयांश को बचाने से ज़्यादा ज़रूरत और किसी चीज़ की नहीं है मैम, फिर भी वो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है मैम? अच्छा, अफवाह उड़ाने वाले वही क्यों हैं जो यहाँ आके अयांश की बीमारी को देख रहे हैं फिर भी जाके अयांश के बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं? मैम अब तो वही बताएंगे ना, वो सारा कुछ सेटिस्फाइड होकर या इसका सारा रिपोर्ट्स देखकर, क्योंकि आप लोग भी मैम पहले आई तो सारा रिपोर्ट्स देखा, बिल्कुल वेरीफाई किया, देन आप लोगों ने हमारे ऊपर स्टोरी बनाया। हाँ, तो मैम आप कहीं ना कहीं हमसे सेटिस्फाइड हैं, तब तो आप हमारे घर अभी भी आ रही हैं। लेकिन वो भी सेटिस्फाइड होंगे तभी तो हमारा वीडियोस बनाए शुरू में। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं मैम? आप उनसे सवाल पूछिए कि अब ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। अयांश को मारना चाहते हैं, वो बचाना नहीं चाहते अयांश को। अच्छा, आपको ये लगता है कि अभी अयांश के पापा का एक और ऑडियो वायरल हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो कोई साजिश है वो ऑडियो बनाने का? बिल्कुल साजिश ही हो सकता है ना मैम, नहीं तो अगर मैं आपसे बात करूंगी तो मैं वो हमेशा रिकॉर्ड क्यों करती रहूंगी? ये लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड आदमी करता है कि हाँ मैं 10 को दिखाऊं, सुनाऊं, तो ये साजिश ही हो सकती है मैम। क्योंकि हालांकि जिनका भी वीडियो ऑडियो वायरल हुआ है उनसे तो काफ़ी बार बात हुई होगी अयांश के पिताजी की, तो इस बार ही ऑडियो क्यों वायरल हुआ? बिल्कुल मैम, इससे पहले भी कई बार बातें हुई होंगी, उसके पहले का भी क्यों नहीं ऑडियो वायरल है। और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी ऐसे पत्रकार हैं वो जितना भी वीडियोस अगर लेते हैं वो पूरा दिखाएं। उसमें वो कटिंग क्यों करते हैं, एडिट क्यों करते हैं? वो पूरा दिखाएं ना। हमारे ससुराल में भी हमारी बात हुई, वहाँ भी कुछ पत्रकार गए थे। मेरी सासू माँ ने मैम यही कहा कि जो हम बोले हैं वो चीज़ तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है, बहुत सारा एडिटिंग किया है उन्होंने, बहुत तरीके का चीज़ काटा है और उसके बाद दिखाया है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा ना करें। कल को आपके घर में अगर ऐसा बच्चा होगा तो ज़रूर उस दिन अयांश याद आएगा आपको। बिल्कुल। और अयांश की बीमारी को झूठ बताया जा रहा है, अभी भी काफ़ी जगह पे अयांश की बीमारी को झूठ बताया जा रहा है। तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आप खुद से डिसाइड ना करें, आप यहाँ आएँ, इस बच्चे की हालत देखें, तब डिसाइड करें कि अयांश बीमार है या नहीं। आप खुद भी डिसाइड कर रहे हैं और आप 4 लोगों को अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि अयांश बीमार नहीं है, माँ और बाप इसका फ्रॉड कर रहा है, पैसा लेके भाग जाएगा।
बिल्कुल मैम, कुछ लोग तो मेरे से जो मेरा 6 मंथ्स का बेबी एक्सपायर किया था उसका डेथ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मतलब इससे गिरी हुई चीज़ मेरे लिए क्या हो सकती अच्छा, है। आप अपने पहले बच्चे के बारे में बताएं कुछ। मैम पहले के बच्चे भी मैं क्या बताऊं मैम, वो 6 मंथ्स का बेबी था, वो एक्सपायर कर गया था मैम। उसका जन्म 2016 में हुआ था मैम, 2017 के फरवरी में वो एक्सपायर कर गया था। उसे क्या हुआ था? मैम वो 3 महीने तक ठीक था, उसके बाद वो दिन प्रतिदिन स्लो होता जा रहा था। उसके बाद उसे निमोनिया हुआ, डॉक्टर ने बोला कि निमोनिया है, रीज़न दिया निमोनिया का मैम। तो मैं अपने दर्शकों से यही बोलना चाहूँगी कि अयांश के पिता गलत हैं या नहीं हैं, ये डिसाइड कोर्ट करेगी, हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे। और उन्होंने सरेंडर इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो गलत हैं, उन्होंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की जान की परवाह है, उन्हें अपने बच्चे की जान बचानी है। बिहार के सुपरस्टार पवन सिंह, उनसे आपकी बात हुई है? जी मैम, उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि वो आएंगे, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। गुंजन जी से बात कराए थे हमारी वीडियो कॉलिंग पे उनसे। तो वो बोले थे कि मैं आऊँगा, मैं जब भी बिहार आऊँगा तो मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा अयांश से मिलने। कब बात हुई थी आपकी? मैम करीबन हो गए 18-20 दिन तो हो गए मैम। अच्छा, कुछ पैसे की मदद मिली है पवन सिंह के थ्रू? नहीं मैम, उनके साइड से नहीं मिली है। और पवन सर से मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ सर, आप जैसे दूसरे का मदद करते हैं ना, वैसे प्लीज़ हमारा मदद करें, अयांश को बचाएं। क्योंकि सर ये भी तो बिहार का बच्चा है ना, और आप बिहार के सर सुपरस्टार आप कहे जाते हैं, तो प्लीज़ सर हमारी मदद करें, अयांश को बचाएं सर। क्योंकि सर अभी बहुत ज़रूरी है आप लोगों का इस चीज़ से जुड़ना। अगर आप लोग अभी नहीं जुड़ेंगे सर तो शायद अयांश हमारे बीच रह नहीं पाएगा। तो प्लीज़ हमारी मदद करें। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर्स हैं, तो आप पवन सिंह जी से ये बोलना चाहेंगे कि वो अपने फ़ैन फॉलोअर्स को बोलें मदद करने? हाँ बिल्कुल मैम, उन्होंने पोस्ट तो डाली थी शुरू में ही, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सर आप हमारे घर आए, अयांश को गोद में लें, आप भी इसे जज कर लें कि ये बच्चा सही है या गलत है, उसके बाद ही आप कुछ करें सर। लेकिन प्लीज़ आप हमारे घर आकर एक बार अयांश से मिलें और हमारी मदद करें।